अस्सलाम वालेकुम जी। होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। बास टाइम के ऊपर मैं अपने आप को शुक्र अदा करता हूँ कि यार मैं जिधर रहता हूँ, अगर मैं इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश की बात करूँ तो हम बहुत आसान जिंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि हमारे जिन मसलों के बारे में हमने सोचा भी नहीं है कभी, वो मसले अब हमें देखने को मिलते हैं। ये फॉरेन कंट्रीज के अंदर, जो दुनिया की नंबर वन कंट्रीज हैं उनके अंदर, जैसे कि मैं यूएस की बात कर रहा हूँ। अब अगर हम कंपैरिजन करें पाकिस्तान इंडिया से, और हम कंपैरिजन करें यूएस का, तो हमें लाइफस्टाइल की चीज़ों के बारे में पता चलता है। जैसे कि हम एक सिंपल आइटम ले लेते हैं जिसको हमने कभी भी इतनी अटेंशन दी ही नहीं, वो चीज़ है टिप। टिप यूजुअली हम जो यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं किसी, जब हम कोई रेस्टोरेंट्स में आते जाते हैं, खाना खाने के लिए किसी रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं, तो सर्वर आता है, वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कराएगा। अगर वो खाना टाइम पे लेकर आ गया, खाने का टेस्ट सही है, बीच में आके वो हमसे फीडबैक लेता है कि अगर कोई खाने के अंदर कुछ चेंजेस करनी है या कोई अमेंडमेंट करनी है। और एट द टाइम ऑफ बिलिंग हम खुद अपनी खुशी से हम अपनी खुशी से किसी बड़े रेस्टोरेंट में गए हैं तो हम 500-700 रुपये टिप दे देते हैं। किसी मिड रेंज रेस्टोरेंट में गए हैं तो 200-300 रुपये टिप दे देते हैं, जो कि वेटर उस वक्त नोटिस भी नहीं करता कि जो भी हमने दिया है ओके, और वो अपना बिल लेके चले जाते हैं। इट्स वेरी सिंपल। अब एक चीज आ जाती है प्री टिप। प्री टिप का मतलब ये होता है कि आपको श्योर शॉर्ट अच्छी सर्विस चाहिए। मतलब ये कि एक तो टिप है रेगुलर टिप, उसके अंदर डिपेंड करता है कि अगर मुझे अच्छी सर्विस मिली तो मैं उस हिसाब से उसको टिप दूंगा। एक होता है प्री टिप। प्री टिप के अंदर ये है कि अ, आप लोगों ने मूवीज के अंदर ज्यादातर देखा होगा कि जी, रेस्टोरेंट में गए, हाउसफुल है, वो कह रहा है कि नहीं जी 2 घंटे तक जगह नहीं है, और वो बंदा $100 का $50 का एक नोट निकाल के देता है और उसी वक्त उसको एक टेबल मिल जाती है। मतलब ये कि उसने प्री टिप दी, और क्योंकि उसको अच्छी सर्विस चाहिए। इसको मैंने भी ट्राई किया है, प्री टिप को। मैं अभी रिसेंटली गया, एक जगह पे इनवाइटेड था, और गाड़ी की पार्किंग वीवीआईपी जगह पार्किंग से बहुत दूर थी। जहाँ पे मुझे जाना था वो जगह काफ़ी दूर थी, तकरीबन 1 किलोमीटर का डिस्टेंस, मुझे गाड़ी खड़ी करके वापस आना था। लेकिन मैं गया वीवीआईपी जगह के ऊपर। मैंने लड़के को बुलाया, मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने कहा कि ये 500 का नोट है, ये रखो यार। उसने कहा सर थैंक यू सो मच। मैंने कहा मुझे गाड़ी खड़ी करनी है और मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। उसने कहा सर नो प्रॉब्लम। उसने वीवीआईपी का गेट खोला और मेरी गाड़ी मैंने वीवीआईपी पार्किंग के अंदर रख लगा दी। ये कोई गलत चीज नहीं थी, ये थी प्री टिप। प्री टिप का मतलब ये होता है कि आपको श्योर शॉर्ट अच्छी सर्विस चाहिए। अब बात आ जाती है हमारे यहाँ इसी चीज के ऊपर, हम लोग इसी के अंदर ही रहते हैं। अब बात आ जाती है यूएस के अंदर। यूएस के अंदर ये जो छोटी सी चीज है, जो टिप है, ये आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। इसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर काफी ज्यादा हंगामा मचा हुआ है। इनफैक्ट ये कि यूएस के टेलीविजन्स ने, डिफरेंट चैनल्स ने इसके ऊपर पूरे पूरे प्रोग्राम किए हैं। अगर आप लोग सोशल मीडिया पे सर्च भी कराएंगे तो आपको पूरा प्रोग्राम्स इसके नजर आ जाएंगे। अब वो टिपिंग है क्या? उधर टिपिंग इधर आप दे रहे हैं बाय चॉइस, उधर जो है वो आप दे रहे हैं फोर्सफुली। मतलब ये कि आप किसी रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं, आप किसी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेने के लिए किसी क्लिनिक के अंदर जाते हैं, आप शॉपिंग करने के लिए किसी मॉल के अंदर जाते हैं, आप किसी बार्बर शॉप या किसी स्पा के अंदर जाते हैं, तो आपको मैंडेटरी है टिप देना। और टिप अपनी मर्जी से नहीं, कि बाई चॉइस आपने क्या दे दी। आपके पास जो भी बिलिंग की अमाउंट होगी एट द टाइम ऑफ बिल चेकआउट, जब आप कर रहे होंगे, तो वो आपकी तरफ एक स्क्रीन दे देते हैं, आपको एक डिजिटल स्क्रीन दे देते हैं, और उसके ऊपर लिखा होता है 5%, 10%, 20%, 30%, कि जो भी आपकी बिल की अमाउंट है उतनी सर्टेन परसेंटेज आपने बिलिंग के अंदर देनी है। चाहे आपको उधर की सर्विस अच्छी लगे या सर्विस अच्छी ना लगे। अगर आप वो टिप नहीं देना चाहते तो बकायदा ऐसे इंसिडेंट देखे गए हैं कि वहां का स्टाफ का कस्टमर के साथ मिसबिहेव किया गया है।
क्योंकि वो अपना हक समझते हैं कि ये टिप हमारा हक है। उसके अंदर थोड़े डिफरेंट रीज़न्स भी हैं। रीज़न्स ये हैं कि टिपिंग का कल्चर पहले जब लोग वैसे ही करते थे, तो वहाँ के जो ओनर्स हैं, उन्होंने अपने स्टाफ की तनख्वाहों को रिड्यूस किया और ये सोचा कि जी सर्विस अच्छी देंगे, हम क्लाइंट के ऊपर टिप का ऑप्शन रख देते हैं। अगर ये सर्विस अच्छी देंगे तो क्लाइंट भी अच्छी सर्विस देगा और जो टिप होगी वही इनमें डिस्ट्रीब्यूट करके हम इनकी सैलरी इनको दे देंगे। लेकिन खैर, अब हुआ ये है कि वो सारी वेटेज उसके अंदर वो जो ओनर था रेस्टोरेंट का, या वो जो क्लिनिक का ओनर था, या जो वो स्पा और बार्बर शॉप का जो ओनर था, उसकी जेब से अब वो सैलरी के पैसे नहीं जा रहे, अब वो पैसे आपकी जेब से जा रहे हैं। इनफैक्ट वहाँ के लोग अपना 40 से 50% पैसा टैक्स की शक्ल में ऑलरेडी दे देते हैं, और उसके बाद वो जो भी ये सारी चीज़ें बाय कर रहे हैं, इनफैक्ट वहाँ पे तो जो ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर भी अब टिपिंग का ऑप्शन मैंडेटरी कर होता जा रहा है। तो वहाँ के लोग का जो परेशानी का लेवल है, हमें ख्वाहिश तो बहुत होती है कि हम बाहर जाएँ, हम वहाँ पे रहें, लेकिन वहाँ पे जिस तरीके से पैसा आ रहा है, वैसे ही पैसे की लीकेज भी हो रही है लाइफ़स्टाइल को लेते हुए। तो ये छोटी-छोटी वो चीज़ें हैं जो कि हमें सोचने की ज़रूरत है, और हमें देखने की ज़रूरत है कि हम कितनी आसानी के साथ, कितने सुकून के साथ अपनी ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। थैंक यू।